हाय एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी द चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। तो इसमें सबसे पहले आते हैं डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है वो है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है बेस्ड है ओनली ऑन ग्रोथ सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सच एज हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स। ये मेनली बेस्ड है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर पे। अब इसके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स है इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के। ये ड्रॉबैक्स क्या हैं कि इसने जो है सेपरेट कर दिया क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ को बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर्स, और इसने जो है इक्वल वेटेज दी वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, जो कि एक्सेप्टेड नहीं था क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं इन्वायरमेंट से। फिर इसके अगेंस्ट आया अगला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो बेस्ड था नेचुरल एफिनिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसीडर करता था नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट ऑल्सो द इंटरनल स्ट्रक्चर सच एज एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था बेंथम एंड हुकर ने। अब प्रेजेंटली जो काम आता है वो आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड है बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। ये अज्यूम करता है जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं सेम टैक्सा से उनके कॉमन एंसेस्टर होते हैं। इसके अलावा ये जब इम्पोर्टेंट होता है तब कोई सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस नहीं होते। इसके बाद हम डिफरेंट टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जो कि इजीली कैरिड आउट होती है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। इसमें हम क्या करते हैं, हर एक कैरेक्टर को जो है नंबर एंड कोड असाइन किया जाता है और हर एक कैरेक्टर को नंबर कोड दिया जाता है इस तरह से, और हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है और सेम टाइम पे हम 100 ऑफ कैरेक्टर को स्टडी कर सकते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड होती है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। एंड कीमोटैक्सोनॉमी बेस्ड होती है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट। उसको नाउअडेज टैक्सोनॉमिस्ट यूज़ कर रहे हैं। एल्गी क्या होती है, क्लोरोफिल बेरिंग सिंपल थायलॉइड ऑटोट्रोपिक एंड लार्जली एक्वेटिक, बहुत फ्रेश वाटर मैराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं। बहुत सारे हैबिटेट में हमें देखने को मिलते हैं। कुछ जो है वो फंजाई के साथ एसोसिएशन भी करता है लाइकेन के फॉर्म में, कुछ एनिमल के साथ, एग्जांपल हो गया स्लोथ बियर। इसके बाद जो साइज़ एंड फॉर्म है एल्गी की वो वेरिएबल होती है। लाइक ये कॉलोनियल फॉर्म हो सकती है लाइक वॉलवॉक्स, और फिलामेंटस फॉर्म हो सकती है यूलोथ्रिक एंड स्पायरोगैरा। कुछ मराइन फॉर्म होती है जैसे काल्प हो गया जो मैसिव प्लांट बॉडी बनाती है। अब हम बात करेंगे एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। एल्गी रिप्रोड्यूस कर सकती है असेक्सुअल और सेक्सुअल मीन दोनों तरीके से। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मेनली वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो फ्रेगमेंटेशन से होता है, हर एक फ्रेगमेंट जो है वो डेवलप होती है थैलस में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है डिफरेंट काइंड के स्पोर से, जो मोस्ट कॉमन होता है वो जू स्पोर्स होता है। ये फ्रेजिलेटेड भी हो सकता है, मोटाइल मतलब फ्रेजिलेटेड का मतलब मोटाइल होता है, जर्मिनेशन पे नया प्लांट बनाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट के फ्यूजन से होता है। गैमेट के फ्यूजन से होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो गैमेट फ्यूज़ कर रहे हैं वो सिमिलर साइज़ के भी, फ्लैजिलेटेड और सिमिलर साइज़ के हो सकते हैं यूलोथ्रिस के केस में, और नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब नॉन मोटाइल हो सकते हैं बट सिमिलर इन साइज़ स्पायरोगैरा के केस में। इस तरह के रिप्रोडक्शन को आइसोगैमस बोलते हैं। गैमेट का फ्यूज़न होना जो डिसिमिलर होते हैं उसे अनाइसोगेमी बोलते हैं। डिसिमिलर टाइप के गैमेट के फ्यूजन को अनाइसोगेमी बोलते हैं। इसमें एग्जांपल है यूट्रीना। अब तीसरा टाइप का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड होता है वो होता है ऊगैमस। उसमें क्या होता है, एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट होता है और स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट होता है। एग्जांपल है इसके वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट एल्गी के जो है डायग्राम दे रखे हैं। सबसे पहला हमारा जो डायग्राम है वो है सबसे पहले हमारा है वॉलवॉक्स जो कि कॉलोनियल होती है। ये है हमारा स्पायरोगैरा। फिर इसके नीचे अगर हम चलते हैं तो ये हमें दे रखा है ब्राउन एल्गी, लेमिनेरिया फ्यूकस डिक्टोटा। इसके बाद ये रेड एल्गी दे रखी है पोरफायरा पॉलीसाइफोनिया। इसके बाद हम आते हैं कुछ यूजेस ऑफ एल्गी के कुछ यूज़ पे हम आते हैं। एल्गी जो है बहुत तरह से यूज़ होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है वो आधा जो है वो एल्गी से होता है थ्रू फोटोसिंथेसिस से जो है एल्गी जो है ज़्यादातर डिज़ोल्व ऑक्सीजन का लेवल एनवायरनमेंट में बढ़ा देती है। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड के, जो बेसिस ऑफ फूड साइकिल बनाते हैं एक्वेटिक एनिमल्स में। इसके अलावा बहुत सारी स्पीसीज़ हैं मैराइन एल्गी की
जो 17 स्पीसीज़ में से होती हैं जो कि एज अ फूड सप्लीमेंट यूज़ होती हैं। इसमें लमिनेरिया एंड सरगोसम एग्जांपल है मराइन एल्गी का, जो फूड के तौर पे यूज़ होती हैं। कुछ मराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड मतलब वाटर होल्डिंग सब्सटेंस बनाती हैं। इसमें एग्जांपल है एल्गिन और कराजिन। एल्गिन जो है वो ब्राउन एल्गी और केराजिन जो है वो रेड एल्गी है। तो ऐसी एल्गी जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस बनाती हैं उसमें एग्जांपल है एल्गिन एंड केराजिन। इसके अलावा कुछ एल्गी जो है कमर्शियल प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ होती है, अगार बनाने के लिए यूज़ होती हैं, ऑब्टेन होती हैं जेलेडियम ग्रेसिलेरिया। मतलब जेलेडियम ग्रेसिलेरिया ऐसी एल्गी हैं जो कि अगार बनाने के लिए यूज़ होती है। और ये अगार जो है वो माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए यूज़ होता है और आइसक्रीम और जेलीज बनाने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा कुछ यूनिसेलुलर एल्गी होती है जो प्रोटीन में रिच होती है और यूज़ होती है एज अ फूड सप्लीमेंट बाय द स्पेस ट्रैवलर्स। फिर हम क्या करते हैं, एल्गी को डिवाइड करते हैं 3 मेन कैटेगरीज में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी में। क्लोरोफाइसी पे आते हैं हम सबसे पहले। क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। जो प्लांट बॉडी होती है क्लोरोफाइसी की वो यूनिसेलुलर हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है, फिलामेंटस भी हो सकती है। एक ग्रास ग्रीन कलर की होती है क्योंकि इसमें डोमिनेंस होता है क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट का। पिगमेंट जो डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसकी डिफरेंट शेप होती है, डिफरेंट शेप होती है क्लोरोप्लास्ट की। ये डिस्कोइड हो सकते हैं, प्लेट लाइक हो सकते हैं, रेटिकुलेट हो सकते हैं, कप शेप, स्पायरल और रिबन शेप हो सकते हैं। ज़्यादातर मेंबर्स में 1 और मोर स्टोरेज बॉडी होती है जिसको पायरानोइड बोलते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। पायरानोइड के अंदर प्रोटीन होता है, स्टार्च होता है। कुछ एल्गी स्टोर करते हैं फूड को ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में। ग्रीन एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, जिसमें इनर लेयर होती है सेलुलोज की एंड आउटर लेयर होती है पेक्टोज की। इसके बाद हम आते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है एल्गी के अंदर? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन से होता है और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजिलेटेड जूस स्पोर से होता है जो जूस स्पोरेंजियम में प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस, अनाइसोगेमस और ऊगेमस से हो सकता है। अब कुछ कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी के अगर हम एग्जांपल देखें तो वो क्या क्या एग्जांपल होते हैं? अगर हम ग्रीन एल्गी के एग्जांपल देखें तो क्लाइमेडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा एंड कारा। 5 होते हैं, क्लाइमेडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा। इसके बाद हम आते हैं अगली क्लास पे जो कि होती है फियोफाइसी। फियोफाइसी को हम जनरली क्या बोलते हैं? ब्राउन एल्गी बोलते हैं बिकॉज ये मराइन हैबिटेट पे देखने को मिलती है। ग्रेट वेरिएशन शोज करती है साइज एंड फॉर्म में। सिंपल ब्रांच से फिलामेंटस फॉर्म तक होती है। फिलामेंटस फॉर्म का एग्जांपल एक्टोपार्पस। और सबसे ज़्यादा ब्रांच फॉर्म जो होती है वो कैल्प होती है जो कि 100 मीटर की हाइट तक रीच कर सकती है। इसमें जो है क्लोरोफिल ए और सी होता है और कैरोटेनॉइड जेंटोफिल होता है एज अ स्टोरेज। इनका कलर वरी करता है ओलाइव ग्रीन से लेके वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन तक, डिपेंडिंग कि जेंटोफिल पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन कितना प्रेजेंट है इनके अंदर। अब इसमें हम देखेंगे कि फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है। फूड स्टोर होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में जो कि लेमिनेरिया मैनिटेल की फॉर्म में होता है। वेजिटेटिव सेल्स की जो सेलुलोजिक सेल वॉल होती है वो आउटसाइड से कवर्ड होती है जेलेटिनस कोटिंग से, जिसको एल्गिन बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म में प्लास्टिड के साथ साथ एक सेंटर में वैक्यूल लोकेटेड होता है और एक न्यूक्लियस होता है। प्लांट बॉडी जो है वो अटैच होती है किसी भी सपोर्ट पे या सबस्ट्रेटम से एक होल्ड फास्ट की मदद से, और इसमें स्टॉक होता है जिसे स्टाइप बोलते हैं। और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसे फ्रोंड बोलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वही फ्रेगमेंटेशन से होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है बाय फ्लैजिलेट जूस्पोर। वहाँ पे फ्लैजिलेट था क्लोरोफाइसी में। फियोफाइसी में बाय फ्लैजिलेट जूस्पोर होते हैं जो कि पियर शेप होते हैं और इसमें 2 अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। वही 3 मेथड है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस। यूनियन ऑफ गैमेट जो है वो वाटर और विद इन दी यूगेनियम हो सकता है। गैमेट जो है पेरीफॉर्म से शेप के होते हैं, मतलब पियर शेप के होते हैं। उसमें 2 लेटरली अटैच फ्लैजिला होते हैं। एग्जाम्पल देखें इनकी, एक्टोकार्पस, डिक्टोटा, लेमिनेरिया, सरगोसम एंड फ्यूकस। ये सारे ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल होते हैं। हम ये आते हैं रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के मेंबर को रेड एल्गी बोलते हैं बिकॉज इनके अंदर रेड पिगमेंट आर फाइकोरिथ्रिन होता है। ज़्यादातर रेड एल्गी मराइन होती है। ज़्यादातर कंसंट्रेशन इनकी फार्मर एरिया में देखने को मिलती है। ये वेल लाइटेड एरिया में भी हो सकती है और डेप्थ में भी हो सकती है। रेड थैलाई जो है रेड एल्गी का वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है। कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका। फूड जो है इनके अंदर स्टोर्ड होता है फ्लोरिडिन स्टार्च की फॉर्म में। फूड जो स्टोर्ड होता है फ्लोरिडिन स्टार्च की फॉर्म में जो कि सिमिलर होता है माइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के इन स्ट्रक्चर।
रेड एल्गी का रिप्रोडक्शन मेनली वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन से होता है, असेक्सुअली नॉन मोटाइल स्पोर से होता है, सेक्सुअली नॉन मोटाइल गैमेट से होता है। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो वो मेनली ऊगैमस से होता है इनके अंदर, जिसपे कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होती है। कॉमन मेंबर्स होते हैं रेड एल्गी के पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलेडियम। ये ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम जो है वो ग्रेसिलेरिया और जेलिया आइसक्रीम और जेलीज बनाने के लिए यूज़ हो रहे थे। इसके बाद हम ये टेबल पे आते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले क्लास दे रखी है क्लोरोफाइसी, जिसमें जो कॉमन नेम है इसका ग्रीन एल्गी। मेजर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए और बी। स्टोर्ड फूड होता है स्टार्च, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। फ्लैजिला देखे तो 2 से 8 होते हैं, इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं। इनका हैबिटेट देखे तो फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सोल्ट वाटर में देखने को मिलती है। इसके बाद हम आते हैं फ्यूफाइसी में, जो ब्राउन एल्गी बोलते से। क्लोरोफिल ए और सी इसमें मेजर पिगमेंट होता है, साथ में फ्यूकोजेंथिन होता है। स्टोर्ड फूड देखे तो मैनिटोल एंड लेमिनेरिया होता है। सेल वॉल इनकी सेलुलोज और एल्गिन की बनी होती है। ये एल्गिन जो है जेलेटिनियस सीट होती है जिसको सराउंड करके रखती है इसकी सेल वॉल को। इसमें भी फ्लैजिला 2 होते हैं बट वो अनइक्वल होते हैं, लेटरली होते हैं। फ्रेश वाटर में देखने को मिलती हैं, ब्रैकरिश वाटर में और सोल्ट वाटर में देखने को मिलती हैं। रोडोफाइसी की बात करें तो रेड एल्गी बोलते हैं इनको। इनके अंदर पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए एंड डी और फाइकोरिथ्रिन। फ्लोरिन स्टार्च स्टोर्ड फूड है जो कि सिमिलर होता है किसके, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में। ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन के सिमिलर होता है। सेल वॉल देखें तो सेलुलोज, पैक्टिन, पॉलीसल्फेट एस्टर की बनी होती है। इनके अंदर फ्लैजिला नहीं होता, नॉन फ्लैजिलेट होते हैं और ये फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सोल्ट वाटर में देखने को मिलती है। तो हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा में क्या होता है, ब्रायोफाइटा में मोजेस एंड लिवर पोर्स देखने को मिलते हैं। ये मोस्ट शेडी एरियाज में मिलते हैं हिल्स के अंदर। ब्रायोफाइटा को हम जो है प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस बोलते हैं, बिकॉज ये जो है सोइल में लाइव कर सकते हैं बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंड होते हैं। ये डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडी लोकेलिटीज़ में देखने को मिलते हैं। ये प्लांट सक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेयर रॉक्स के ऊपर। ब्रायोफाइटा की जो प्लांट बॉडी है वो एल्गी के कंपैरिजन में ज़्यादा डिफरेंशिएट होती है। ये थैलस लाइक होती है, प्रोस्टेट और इरेक्ट होती है और सबस्ट्रेट से जुड़ी होती है यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर राइजोइड्स की हेल्प से। सो सबस्ट्रेट से जुड़ी होती है बाय द हेल्प ऑफ यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। इनके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते, 2 रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते, बट इनके अंदर रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मेन प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइटा की होती है वो हैप्लॉइड होती है और जो गैमेट प्रोड्यूस करती है। तो मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, गैमेट प्रोड्यूस करते से गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो इनके अंदर सेक्स ऑर्गन की बात करें तो ब्रायोफाइटा के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम बोलते हैं जो बायोफ्लैजलेट एंथ्रेजोइड्स बनाता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्किगोडियम बोलते हैं जो फ्लाक शेप होती है और सिंगल एग बनाती है। एंथ्रेजोइड को वाटर में रिलीज़ कर दिया जाता है जहाँ से वो कांटेक्ट में आते हैं आर्किगोनिया के साथ और फ्यूज़ कर जाते हैं उसके एग के साथ और जाइगोट बना देता है। जाइगोट जो है बनने के तुरंत बाद डायरेक्शन डिवीजन में नहीं जाता, ये एक मल्टी सेलुलर बॉडी बनाता है, इसे स्पोरोफाइट बोलते हैं। तो ब्रायोफाइटा के केस में गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट बनता है क्योंकि जाइगोट स्पोरोफाइट में डेवलप होता है, इसलिए जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। स्पोरोफाइट इज़ नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू दी फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट और उससे नरिशमेंट लेता रहता है। कुछ सेल जो है स्पोरोफाइट की रिडक्शन डिवीजन में जाती है और हैप्लॉइड स्पोर्स बनाती है, स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाते हैं। इसके बाद हम जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे आते हैं। ब्रायोफाइटा की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें तो कुछ मोजेस होते हैं जो हर्बेशियस मैमल्स को फूड प्रोवाइड करते हैं। हर्बेशियस मैमल बर्ड्स और अदर एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करते हैं। सिफेगनम होता है एक, ब्रायोफाइटस को पीट मोस भी बोलते हैं जो पीट प्रोवाइड करता है, जो यूज़ होता है मटेरियल की पैकिंग में एज अ फ्यूल के तौर पे और लिविंग मटेरियल की पैकिंग में। इसके अंदर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है क्योंकि मोजेस और लाइकेन मिलके क्या करते हैं, मोजेस और लाइकेन मिलके जो है पहले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रॉक को कोलोनाइज करते हैं, इसलिए इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। ये डिकम्पोज कर देते हैं रॉक को, सबस्ट्रेट को सूटेबल बनाते हैं हायर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। मोजेस जो है डेंस मैट्स बनाते हैं सॉइल के लिए, ये रिड्यूस कर देते हैं इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन को और प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन को। तो मोजेस जो है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। ब्रायोफाइटा को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है लिवर वॉट और दूसरा है मोजेस।
तो सबसे पहले हम आते हैं लिवर वॉर्ट्स। लिवर वॉर्ट्स जो है वो यूजली ग्रो करते हैं मोइस्ट शेडी हैबिटेट में, सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्री एंड डीप इन द वुड। प्लांट बॉडी जो होती है लिवर वॉर्ट की वो कैसी होती है? थाइलॉइड होती है। एग्जाम्पल है मार्केंशिया। थैलस जो है डोर्सोवेंट्रल क्लोजली अप्रेस्ड होता है सबस्टेट से। लीफी मेंबर जो होते हैं उनके अंदर टाइनी लीफ लाइक अपेंडिसेस होते हैं जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में 2 रोज में प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है लिवर वॉर्ट्स में, वो फ्रेगमेंटेशन से होता है और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर से हम गैमी बोलते हैं। गैमी के फॉर्मेशन से होता है और फ्रेगमेंटेशन से होता है। गैमी क्या होते हैं? गैमी जो है वो ग्रीन मल्टीसेलुलर आसेक्सुअल बर्ड होते हैं जो कि स्मॉल रिसेप्टिकल गैमा कप के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो गैमी ग्रीन मल्टीसेलुलर आसेक्सुअल बर्ड होते हैं, गैमा कप के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ये गैमी जो है डिटैच होते हैं पेरेंट बॉडी से और जर्मिनेट करके नया इंडिविजुअल बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन या तो सेम में या फिर डिफरेंट थैलाई में प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरोफाइट जो इनका डिफरेंशिएट होता है फूड, सीटा एंड कैप्सूल में। स्पोरोफाइट 3 पार्ट में डिफरेंशिएट होता है, फूड, सीटा एंड कैप्सूल में। म्योसिस के बाद क्या होता है? स्पोर जो है प्रोड्यूस होते हैं कैप्सूल के अंदर। म्योसिस के बाद स्पोर्स जो है वो कैप्सूल के अंदर प्रोड्यूस होता है। ये स्पोर जर्मिनेट करके फ्री लिविंग गेमेटोफाइट बनाते हैं। अगर हम डायग्राम देखें लिवर वॉर्ट्स में जो है मार्केंशिया आता है जो कि यूनिसेक्सुअल होता है, डायोशियस होता है। तो ये 2 मार्केंशिया, एक ये है और एक ये है। तो एक जो एकदम खूबसूरत सा दिख रहा है जिसका आर्किगोनिया 4, ये फीमेल थैलस है और जो खूबसूरत नहीं दिख रहा ये मेल थैलस है।